अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 1 में हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक ऑपरेशन सीख चुके हैं। कम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम सीख चुके हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में आर और थीटा कैलकुलेट करना, इनकी प्रॉपर्टीज ये भी जान चुके हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स की एप्लीकेशंस और इनके फायदों की तरफ हमने आना है कि ये जो हमने प्रीवियस एसएलओ में इतनी बातें की हैं, इसका हमें क्या कोई फायदा भी है या नहीं। आज का एसएलओ है परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस विद कंप्लेक्स नंबर्स इन पोलर रिप्रेजेंटेशन। आज आपने पोलर फॉर्म में ही रहते हुए मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, डिवीजन भी करनी है। ठीक है जी, गॉट इट। पहले एक रिकॉल के लिए सिमुलेशन छोटी सी अटैच की है। ये सिमुलेशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एडिशन के कंसेप्ट को, सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को विजुअलाइज करवाती है। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये सिर्फ एज अ रिकॉल आपको सिमुलेशन दिखा रहा हूं। बजाय कि मैं सारे स्टेप्स दोबारा करूं, मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाना चाहता हूं रिकॉल के लिए। ये देखें, जियो जबड़ा की ही एक सिमुलेशन है मेरे पास। दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, a इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा, b इज इक्वल टू -5 + 4 आयोटा। आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में मौजूद हैं, x और y मुझे गिवन है। मैंने यहां पे एडिशन पे क्लिक किया, ये रेड साइन मेरे पास आ गया, इनका एडिटिव रिजल्टेंट। क्या देखा हमने? सिंपल, x में x ऐड हुआ, y में y ऐड हुआ, रियल गोज टू रियल, कंप्लेक्स गोज टू कंप्लेक्स। कितनी सिंपल सी बात थी। सब्ट्रैक्शन सेम फिलोसफी, x गोज टू x, y गोज टू y। मल्टीप्लीकेशन, ये हमने अपने रिकॉल वाले एसएलओ में देखा था कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। अगर आप ये देखें, ये रिजल्ट है मेरे पास मल्टीप्लीकेशन का। जिस तरह आप बाइनोमियल पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई, पहले इसका x उन दोनों के साथ, फिर इसका y उन दोनों के साथ। ठीक है जी। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन पे क्लिक किया और ये मेरा ग्राफ जो है थोड़ा सा इधर चला गया। ठीक है जी। डिवीजन कैसे होती थी ये भी रिकॉल के एसएलओ में देखा। डिवीजन होती थी रैशनलाइज करके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ये सारे रूल्स थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक्स और वाई के लिए। ये भी आसान है, लेकिन जैसे जैसे एक नंबर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ये रूल्स अप्लाई करना मुश्किल होता जाएगा, कैलकुलेशंस एक्सटेंड होती जाएंगी। तो इसलिए हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत थी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है जी, वापिस चलते हैं लेक्चर की तरफ प्लीज। लेक्चर की तरफ हम वापिस चलते हैं। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, ये भी नॉलेज 1.3 का हिस्सा है। इसका पर्पस हम जान चुके हैं। इसके कंसेप्ट पे चलते हैं। कंसेप्ट बड़ा ही आसान है, जितना आसान आप समझ रहे हैं उससे भी आसान है। क्या मतलब? याद हो आपको जो मेरा सेकंड लास्ट लेक्चर था, उस सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की आइलर्स फॉर्म देखी थी, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में
आइलर्स कांस्टेंट की पावर की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये मेरे पास है पोलर फॉर्म और ये मेरे पास है आइलर्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल भी आप कह लें, जो आपको जैसे आसानी है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को अगर आप एक्सटेंड करें तो आपको एक बेसिक फिनोमिना समझ आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स की मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। अगर मेरे पास एक नंबर था अयोटा पाई बाय 3, ये पिछला नंबर जो मैंने अभी देखा, और एक नंबर है मेरे पास 10 अयोटा पाई बाय 2। ठीक है जी, दो कंप्लेक्स नंबर्स हैं, इनको मैंने लिख दिया 3 कोस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3, और ये हो गया 10 कोस पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 2। ये इनकी पोलर रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने है। अब आप इनको ना देखें, इनको भूल जाएं, जरा आइलर्स फॉर्मेट को देखें, इसको जरा देखें कि अगर मैंने यहां से करनी है डिवीजन, मैं मल्टीप्लाई लिखना चाह रहा था, डिवीजन हो गया, देख लेते हैं डिवीजन को। तो 3 डिवाइडेड बाय 10 हो गया मेरे पास 0.3। फिर 9th क्लास में हम एक कंसेप्ट सीख के आए थे कि बेस अगर सेम हो तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती, सीखा था सबने। ऊपर है मेरे पास पाई बाय 3, नीचे है मेरे पास पाई बाय 2, दोनों माइनस हो गए 0.3e। अब ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस पाई बाय 6 अयोटा। अभी सिर्फ आपने ये देखा है कि मैंने एक्सपोनेंशियल को छेड़ा, मैंने कोस और साइन को अभी कुछ नहीं किया, तो एक्सपोनेंशियल में तो कितना आसान हो गया, आर मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हो गई, थीटा थीटा माइनस हो गए, सिंपल। यही चीज कंप्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बैकग्राउंड है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाइड एंड एंगल्स आर एडिड। इधर जाएं जरा वापिस, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता 3 और 10 30 और पाई बाय 6, सॉरी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, ये मेरे पास क्या बन जाता 5 पाई बाय 6। गॉट इट। इसी तरह अगर आप डिवीजन करेंगे, जो भी हमने देखा, मैग्नीट्यूड्स डिवाइड्स एंड एंगल्स आर सब्ट्रैक्टेड। गॉट इट। तो पोलर फॉर्म का ऑपरेशन समझना कितना आसान हो गया कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड। मल्टीप्लीकेशन के केस में एंगल्स ऐड कर दो और डिवीजन के केस में एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो। ये वो फिलॉसफी थी जिससे पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमने तरजीह दी अपनी कैलकुलेशन के लिए। जब भी हम हायर क्लासेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग डिग्रीज में जाएंगे, तो वहां पर हम बेसिक फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ें या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट देखें, जो कि तमाम इंजीनियरिंग को पढ़ाया जाता है। याद रखिए, जो भी टॉप लेवल्स की इंजीनियरिंग होती हैं, उन इंजीनियरिंग में एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट भी जरूर पढ़ाया जाएगा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर भी इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट जरूर पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाला भी थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट जरूर पढ़ेगा, ताकि जब वो रिसर्च वर्क में जाएं या क्रॉस प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएं तो एक सब्जेक्ट वाले को दूसरे की बेसिक नॉलेज हो, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है जी, मेरी बात समझ गए सारे। अब जितने भी हमारे कंप्लेक्स कैलकुलेशंस होंगी कंप्लेक्स नंबर्स की, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में होंगी। आप में से चंद बच्चों ने चैप्टर को
पेज उल्टा के देखा होगा, हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, एसी सर्किट्स की एप्लीकेशन है जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, वो हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक अभी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की और ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर किए। यकूब, बहुत दिनों के बाद आप नजर आ रहे हैं। मैथ पढ़ाने का और पढ़ने का एक ही असूल है कि रेगुलर होना पड़ता है। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है बॉयज? रेयान एंड यकूब, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? बॉयज, इज दैट क्लियर? गॉट इट। अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसको एक सिमुलेशन में जरा देख लें पहले। ये भी मेरे पास जियो जेब्रा का ही डेटा है। इधर देखें, यहां पे जो स्लाइडर आप देख रहे हैं, स्क्रीन कर दीजिए मिस्टर लुकमान। ये देखें, मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। इस दफा मेरे पास आर है और थीटा है, एक्स वाई का जिक्र नहीं, फिक्र नहीं। मैं एक डेटा सेट करता हूं, थीटा 1 मैंने सेट कर दिया 30 डिग्री पे और R1 मैंने सेट कर दिया 4 पे। R2 मैंने सेट कर दिया 2 पे और थीटा 2 मैंने सेट कर दिया 60 पे। आप जो मर्जी वैल्यू करना चाहें कर सकते हैं। ये दोनों नंबर पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट हुए हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, एंगल्स हैं। 30 डिग्री भी आपको नजर आ रहा है और 60 डिग्री भी आपको नजर आ रहा है। स्क्रीन प्लीज। अब देखिए, ये मैंने मल्टीप्लाई के टैब पे क्लिक किया तो पहले नंबर की मैग्नीट्यूड थी 4, दूसरे की थी 2, 4 इंटू 2 क्या हो गया 8। पहले का एंगल था 30, दूसरे का एंगल था 60, जो मल्टीप्लाई करके आया रिजल्ट, उसका एंगल क्या हो गया 30 प्लस 60 90। वही बात, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइज विद मैग्नीट्यूड, एंगल एडिड इनटू एंगल। ठीक है जी, गॉट इट। अब यही केस हम डिवीजन में देखेंगे। तो बिफोर आई क्लिक टू द सिमुलेशन, आप सब जरा अपने हाथ से एक दफा जरा सोच लें, कैलकुलेशन कर लें दिमाग से या हाथों से। एक की मैग्नीट्यूड है 4, एक की है 2, मैंने इन्हें डिवाइड करना है। एक का एंगल है 30, एक का एंगल है 60, इन्हें मैंने डिवाइड करना है। तो डिवाइड में क्या है देखा आपने? लेट मी जूम। ये ग्रीन वाला मेरा रिजल्टेंट है, 2 डिवाइडेड बाय 4 0.5 हो गया, यानी कि 1/2। 60 माइनस 30 कितना हो गया 30 डिग्री। अगर आप अपनी स्क्रीन पे जूम कर सकते हैं और इस ग्रीन लाइन को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, दिस इज द टाइम। बेसिक प्रिंसिपल तो हम सबको बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ गया कि मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिवाइड में क्या करना है। मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई, डिवीजन में डिवाइड होंगी मैग्नीट्यूड्स। मल्टीप्लाई में एंगल्स ऐड होंगे, डिवीजन में एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे। गॉट इट? आगे चलते हैं। वही रिजल्ट अब हमने मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जो एक एग्जांपल से देखा, सिमुलेशन से देखा। उसी रिजल्ट को अब हमने एक एग्जांपल से क्लियर कर दिया। मैं सिर्फ आपको यह तस्वीर दिखाऊंगा, तस्वीर देखें, फिर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेट देखें।
R1 R2 नया एक वेक्टर आया, नया कंप्लेक्स नंबर आया, जिसकी मैग्नीट्यूड्स क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। मैथ में ये हमें थोड़ा सा इशू है कि हमारी डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है ना जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, एंगल्स आप देखो, इसका एंगल θ1 था, इसका θ2 था, दोनों को क्या हो गया, एंगल θ1 प्लस θ2। मैथमेटिकल फॉर्म पे वापस आ जाए। ठीक है जी, Z1 Z2 R1 R2 θ1 प्लस θ2, ये इसकी शॉर्टकट फॉर्म भी हमने लिख दी। क्लियर है? गॉट इट बॉयज? गुड। आगे चलते हैं जी। एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने सॉल्व की है और आई एम श्योर कि आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके स्टेप्स को हाइड कर रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि क्या क्या रिजल्ट आएगा। ये लें जी, देखें, बताएं। एक कंप्लेक्स नंबर है जी 4 6 30, एक है 2 6 60। मैं आपके लिए एक पेज ऐड कर रहा हूं ताकि आप देख ना सके। ठीक है जी, एक था 4, एक था जी 4 6 30 और एक था 2 6 60। ये मेरा Z1 है और ये मेरा Z2 है। मुझे माइक खोलिए और जवाब बताइए। मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई, एंगल्स ऐड हो जाएंगे। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। हाँ जी रेहान बोलिए। सर वो आंसर बता दो। ठीक है, 38 is 90। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, कोज 90 प्लस अयोटा साइन 90। वी ऑल नो डैट के कोज 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो ये आ गया 8 आयोटा। गॉट इट? इज दैट क्लियर बॉयज? वही रूल, मैंने तो कितना देखो कितनी आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन से भी कितना आसान है, कुछ भी नहीं किया, ये तो देखते सार ही मुझे पता चल गया कि इसका जवाब क्या आना है। ठीक है जी, अब डिवीजन की तरफ चलते हैं। सिर्फ इस डायग्राम को देखना है, सिर्फ इस डायग्राम को देखें। ठीक है जी, सिर्फ इस डायग्राम को देखें। एंगल्स माइनस हुए, रिजल्टेंट श्रिंक हो गया। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज द केस, अगर किसी छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वो बढ़ भी जाएगा। अच्छा, लेट अस सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इट। सिंपल मैग्नीट्यूड्स डिवाइड हुई, R1 डिवाइडेड बाय R2 हुआ और θ1 माइनस θ2 हो गया। सिंपल, सिंपल एज दैट। ठीक है, डिवीजन की भी एक एग्जांपल है, लेकिन ये भी मैं एक ब्लैंक पेज ऐड कर देता हूं। 8 6 5 40 डिवाइडेड बाय 2 6 225। जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। शाबाश यकूब, रेहान बोलिए।
8 डिवाइडेड बाय 2 4, एंगल्स ने माइनस होना था। 540 में से अगर 225 हम माइनस करें तो कितना आता है? 260 और 400 कितना देखें, जल्दी से बताएं। 275 और 40 315। 4 cos 350 डिग्री प्लस अयोटा साइन 315 डिग्री। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है जी, गॉट इट। यहां तक कोई सवाल? कोई नहीं जी, ठीक है। अब आ जाएं जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। आप सब सोच रहे होंगे कि क्या है। तो देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आप कोस थीटा और साइन थीटा की शक्ल में करेंगे तो रियल शुड गोज टू रियल, इमेजिनरी गोज टू इमेजिनरी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक तरफ है कोस 30 डिग्री और उसके साथ है कोस 50 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री। लेट मी हाईलाइट हेयर कि अगर मेरे पास है, लेट से एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 cos 30 प्लस 2 आयोटा साइन 30, इसमें मैं एक दूसरा नंबर ऐड करना चाहता हूं विच इज 7 cos 50 डिग्री, वट एवर आप लिख लें, 7 आयोटा साइन 50 डिग्री। अब ये दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, मैं इन्हें ऐड करना चाहता हूं, तो याद रखें ये ऐसे ऐड होंगे। अब 30 और 50 जुड़ के 80 नहीं बन जाएंगे, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। 80 सिर्फ एक ही सूरत में बन सकते हैं, इसकी भी वैल्यू निकालो, इसकी भी वैल्यू निकालो, दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड कर लो। अब ये इधर क्या रहेगा? इधर रहेगा जी 2 साइन 30 प्लस 7 साइन 50। तो यानी कि आप डायरेक्टली इसे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस तरह से सोल्व कर लें तो फिर आप ऐड कर लें। लेकिन अगर मैंने सोल्व ही कर लिया तो फिर वो पोलर रिप्रेजेंटेशन से रेक्टेंगुलर में आ जाएंगे। गॉट इट। अगर ये भी 30 डिग्री होता तो फिर शायद मेरा काम आसान हो जाता, 2 cos 30 आ जाता, डबल हो जाता वो। गॉट इट। तो पोलर एडिशन और पोलर सब्ट्रैक्शन जो है वो उतनी आसान नहीं है, वो वेग सा ही आंसर आता है। उससे बेहतर होता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को प्रेफर कर लो या इन्हीं को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, इन्हीं की वैल्यूज अप्लाई कर दो और इनको सोल्व कर लो। गॉट इट। ठीक है जी, सिमुलेशन 2 भी हम देख चुके हैं। वर्कशीट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने अटैच की है, इधर देखें बच्चों। ये वर्कशीट पे मैंने जगह बहुत कम छोड़ी है क्योंकि मैं चाहता हूं आप डायरेक्ट आंसर करें इसको। आप सिर्फ नंबर्स को देखते हुए अंदाजा लगाएं कि क्या जवाब आएगा। ठीक है जी, गॉट इट। ये इसमें ऑलमोस्ट मेरे पास 20 क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, ये आपने सॉल्व करने हैं। मिस्टर लुकमान, फोल्डर में से काइंडली क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट खोलें, स्क्रीन ऑन कर दो। ठीक है जी, वो फोल्डर जो है काइंडली आप इधर ले आए। यस, थैंक यू जी। इधर देखें स्टूडेंट्स, स्क्रीन ऑन कर दीजिए। प्रैक्टिस के लिए बड़ी सिंपल सी वर्कशीट है, छोटे छोटे सवाल हैं, अगर बड़े सवाल हैं भी तो वो डायरेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? ये एक दफा आप सोल्व कर लें, क्वेश्चन बैंक देख लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लें, तो ये कंसेप्ट आपका जो है ये हमेशा के लिए रीइंफोर्स हो जाएगा। इसमें कभी भी आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
तमाम इंजीनियरिंग और बैचलर्स लेवल की जितनी भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की फील्ड हैं उसमें आप पोलर कोऑर्डिनेट्स देखते रहेंगे, किसी ना किसी तरह से ये आते रहेंगे। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अभी तक हमने कलेक्टिवली 3 एसएलओज देखे। इन 3 एसएलओज में हम सीख चुके हैं कि ये बनते किस तरह से हैं, इनका पर्पस क्या है, इनको कैलकुलेट कैसे करना है, इनमें अगर पावर आ जाए तो पावर कैसे लेनी है, इनकी आइलर्स फॉर्मेट क्या है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे सीखनी है, वो भी हम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, जान चुके हैं। एनी क्वेश्चन बॉयज? वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, इनसे क्वेश्चंस मुझे वैसे